जो गति जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा शुरू किया गया। आज पार्टी कार्यालय में हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा मुखी की अध्यक्षता बैठक हुई। इस बैठक में कैंपेन के कन्वीनर देश के हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जो कन्वीनर है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय सचिव गुलाब जी कहाँ से आ रहे हैं और चेतन चौहान जी और हमारे पार्टी के जो जिला मौजूद थे। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सबसे बातचीत हुई। श्रीमती रजनी पाटिल जी जो हमारे प्रदेश की कांग्रेस की प्रभारी हैं, उन्होंने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता की और ये निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में 68 चुनाव क्षेत्र है, 1 लाख हस्ताक्षरों का हमें टारगेट जो है दिया गया। और आज सभी जितने जिला इंचार्जेज हैं उनको जो है टारगेट दे दिए 15 तारीख को। वैसे तो हमने तय किया था कि 15 तारीख को इस कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन 13 तारीख को आप जानते हैं प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। इस कार्यक्रम में हमारी पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी मौजूद रहेंगी। 13 तारीख को हम जो है हस्ताक्षर होंगे, उनकी प्रतिनिधियां जो है उनको हम सौंपेंगे। आप जानते हैं कि आज देश में लोकतंत्र कहते हैं कि लोकतंत्र को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ आरोप नहीं लगाए, सिर्फ किया कि किस तरह से देश में जो हमारा चुनाव है, जो हमारा जनमत है, उसे चुराने का प्रयास हो। उन्होंने लोकसभा में भी ये बातें कही कि किस तरह से डुप्लीकेट वोट्स, फॉल्स और इनवैलिड एड्रेसेस, ब्लैंक वोटर्स, सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज और जो फॉर्म 6 है उसका दुरुपयोग जो है देश में किया जा रहा है। एक तरफ से वोटरों को जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हैं या वोटर हैं जिसका उनको संदेह है उन्हें काटा जा रहा है, और दूसरी तरफ से ऐसे वोटरों को जोड़ा जा रहा है जो उनके समर्थक हैं। राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ कहा और हमारी की मांग भी रही कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है पिछले 15 सालों का वो सप्लाई करे, जो आज तक नहीं हुआ। सीसीटीवी फुटेज देने से जो है इनकार किया गया। और हैरानी की बात है कि ये जो आरोप है ये साक्ष्यों के साथ लगाए गए, इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इलेक्शन कमीशन ने उल्टा राहुल गांधी जी को कहा कि शपथ पत्र दाखिल करें। देखिए, राहुल गांधी जी सांसद है और राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और प्रतिपक्ष का नेता लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर वेटिंग होता है। जो भी उन्होंने आरोप लगाए साक्ष्यों के साथ, उन्हें शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं। चाहिए तो यह था कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग
जवाब देता, उल्टा उन्होंने राहुल गांधी जी शिक्षा पत्र मांगा जो हमारी समस्या है। आज तक कोई भी जवाब जो है चुनाव आयोग से आया है। और हैरानी की बात यह है कि जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है वो मीडिया में आकर जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की सफाई में हो रहे हैं। आज चुनाव आयोग के अपने प्रवक्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो नेता है वो उनके प्रवक्ता बनकर जो है रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं जो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है उनके इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रहा है। अभी हम विस्तृत रूप से आने वाले समय में प्रेस वार्ता करेंगे इस विषय को लेकर। आज केवल हम इस अभियान की शुरुआत यहाँ कर रहे हैं। अभी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले। हमारी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज विधिवत रूप से हिमाचल में जो है हस्ताक्षर अभियान जो है शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि पार्टी की हमारी अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो है अपने विचार रखें। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे नेशनल प्रवक्ता पार्टी के श्री कुलदीप राठौर जी, हमारे सह प्रभारी विदित चौधरी जी, श्री चौहान साहब और सभी यहाँ पर आए हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण। आज आप सब जानते हैं, जैसा कि अभी राठौर साहब ने बड़े विस्तृत तौर पर आपको सारी जानकारी दी कि जो ये अभियान श्री राहुल गांधी जी ने बहुत समय तक वो इसकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार लोगों के बीच में अपनी आवाज को रखने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरे देश को संबोधित करते हुए ये कहा कि किस तरीके से हमारी वोट को चोरी किया जा रहा है। और उन्होंने जो भाजपा की सरकार बनी है उनको कहा कि हम चैलेंज करते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इस गति को हासिल किया। तो इसका हमने शीर्षक ये दिया है कि वोट चोरी की और आप गद्दी छोड़ो। ये अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया है। अभी हिमाचल प्रदेश में हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके कन्वीनर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बनाया है, को कन्वीनर हमारे राठौर साहब है, और 12 जिलों में जितने भी हमारे विधायक हैं उनको इसकी जिम्मेवारी दी गई है। इसकी शुरुआत आज हम यहाँ से करने जा रहे हैं और राहुल जी का जो ये प्रयास है उससे लोग परिचित हो, लोगों को जानकारी हासिल हो। हम केवल मात्र ये नहीं चाहते कि ये शहरों तक सीमित रहे, हम इस आवाज को गांव-गांव तक ले जाकर, हर वोटर तक ले जाकर उनको जागरूक करना चाहते कि किस तरीके से ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हमारे वोटरों के साथ किया जा रहा है। जब राहुल गांधी जी ने ये कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तथ्यों के साथ हर फैक्ट को रखा। उन्होंने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्ट्रेस किया और उसके बारे में जानकारी दी कि ये डॉक्यूमेंट्स है और कितने वोटरों की लिस्ट उन्होंने उसमें दिखाई जिसमें वोटरों के नाम लिखे थे पर उनका कोई अता पता नहीं था, ना कोई एड्रेस था, ना कोई उनकी तस्वीर थी। तो ये साबित करता है कि किस तरीके से उन्होंने फ्रॉड वोटिंग की है और फ्रॉड वोटिंग के जरिए से उन्होंने कितनी स्टेट्स में, जहां हमें पूरी आशा थी कि कांग्रेस वहां पर जीते होगी और जीतेगी, जैसा कि हरियाणा में हम पूरी तरह से इलेक्शन जीतने जा रहे थे, जब उसके रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल विपरीत थे। तो इसलिए हमें ये शंका हुई कि जरूर कहीं ना कहीं ये हेराफेरी की जा रही है। हमने बार बार राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये बात रखी और उनसे भी कहा कि हम न्याय चाहते हैं और जो ये खिलवाड़ देश में हो रहा है उसको हम आपके माध्यम से, आपके सहयोग से हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वोट चोरी हो रहा है उसके लिए आप गौर करें, पर वो उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो मिली भगत इलेक्शन कमीशन की और केंद्र सरकार की है उससे हम सभी चिंतित हैं। हम कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान शुरू किया कि हम हर स्टेट में ये
ये कॉन्फ्रेंस में जुड़कर उनसे भी निर्देश दिए। उन्होंने हमको हिदायत दी कि आप इस अभियान को आज शुरू करें और जो हमारे पास 10-15 दिन का समय है उसके अंदर अंदर हम पूरा करके 1 लाख हस्ताक्षर देंगे। और उसी तरह से हमारा टारगेट है कि हम पूरे भारतवर्ष में 5 करोड़ दस्तखत जब हमारे पूरे हो जाएंगे तब हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाकर अपनी आवाज वहां रखेंगे। तो इसलिए आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी आएंगे, वो इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज मैं चाहूंगी कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी आवाज को बुलंद करें और हम जहां जहां भी जिन डिस्ट्रिक्ट में भी कार्यक्रम करेंगे वहां भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे ताकि सभी लोग जागरूक हो और अगली इलेक्शन आएगी जिसमें हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम की कटौती ना हो और दूसरे विपक्ष की नामों की बढ़ोतरी ना हो। इसलिए काम को हम जल्दी करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी से करेंगे। सभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लोग आए हैं उन सबका और पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद। Now I request the winner of this program, Shri Mukesh Agarwal, to address us. और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनके आने के उपरांत हम यहाँ पे जो वोट और रबी वोट कैंपेन है उसकी शुरुआत करेंगे और उसका फर्स्ट मुख्यमंत्री जी होंगे। और यहाँ पे हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह जी हैं, इस कैंपेन के वो कन्वीनर साहब यहाँ पे हैं। हमारे दोनों सेक्रेटरी जो AICC से हमारे साथ हैं, चेतन चौहान जी और चौधरी जी यहाँ पे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे हैं। हमारे विधायक साथी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए कि अभी हमारी श्रीमती पाटिल जी के अगुवाई में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ये फैसला हुआ है कि 1 लाख सिग्नेचर हिमाचल प्रदेश 15 तारीख तक करके हाईकमान को सौंपेगा। और उसके लिए 12 के 12 जिलों में प्रभारी लगा दिए गए हैं। आज वो सब लोग मीटिंग में उपस्थित थे, कुछ वर्चुअल उपस्थित थे, कुछ फिजिकली मीटिंग में थे। और ये फैसला हुआ है कि हमारे पार्टी हेडक्वार्टर पे एक कंट्रोल रूम स्थापित होगा अगले कुछ दिनों के लिए, जिसके इंचार्ज जो है छात्रा जी होंगे, हमारे चेयरमैन हैं। और उसके बाद कोई सिग्नेचर की डुप्लीकेसी ना हो तो डुप्लीकेसी के लिए युवराज जी वो सारा चेक करेंगे और उनको भी ड्यूटी दी गई है। हमारे जो 5 खासक की खासक कॉन्स्टिट्यूएंसीज लोग कंपेन करके सिग्नेचर करवाएंगे और कंपेन के बारे में जानकारी देंगे कि किस ढंग से वोट हो रहे हैं इस देश में। और उसके बाद हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक और सेवा दल, उनके प्रभारी भी कंपेन में सक्रिय तौर पे जुड़ेंगे। तो ये कंपेन आज से शुरू हो रहा है और अभी
अभी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे सिग्नेचर मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे यहाँ पे डिमिट्री हैं सिग्नेचर करेंगे आपकी मौजूदगी में। और उससे पहले मुख्यमंत्री जी आपको बहुत हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे आज लोकतंत्र में जिस प्रकार वोटों की चोरी करने का यह प्रयास किया गया उस संदर्भ में आज भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक सिग्नेचर अभियान का शुरुआत की है, जिसके हमारे चेयरमैन जो है जी को बुलाया है और वो चेयरमैन हमारे जी को बुलाया है। निश्चित रूप से हमें इस अभियान को जनता के बीच में जाकर जागरूक करना है और हमारा ये दायित्व भी रहता है कि जो जिस प्रकार से जो रिपोर्ट्स आती है कि चुनावों से पहले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वोट को कटवा दिया जाता है या अधिक वोट बना दिया जाता है, तो फिर कुछ बूथों में इनका प्रभाव डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से वो इलेक्शन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर एक बूथ से भी 50 वोट काट दी जाए तो 100 वोट का फर्क पड़ जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया हुआ है। इसका पता महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों से पता लगा, तो हम अपने बात जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं BLOs है उसको भी जागरूक करेंगे और इस अभियान को हम कार्यकर्ताओं के अलावा जन जागरण का अभियान बनाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से आज की शुरुआत हमारे आज शिमला हेडक्वार्टर से करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज शिमला हेडक्वार्टर में आए था, तो इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। बाकी हम बड़े स्पीड को भी आने वाले समय इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी का जो पत्रकार बंधु आए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी वो सबसे पहले शुरुआत करें। यही होना है, यही होगा, यही भाई रुक जाओ, यही पीछे रहो, पीछे रहो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, यही हो रहा है कि मुझे चले खाली कर देंगे, आगे से खाली कर भाई, आगे से बाहर आ जाओ, आगे से साइड हो जाओ, पीछे से आगे से भाई आगे लेके साइड मंत्री जी को थोड़ा बोलो भाई, पीछे ठीक है, बोलो भाई थोड़ा डाउन। अरे रोशनी कहाँ से लगेगा, बोलो यार कैमरा बोलो भाई थोड़ा सर भाई फोन करना ये होगा यार, आगे वो बढ़ेगी नहीं इस तरफ को आधार
घूम जाओ सर, घूम जाओ। Thank you very much.